हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे खोरठा का प्रैक्टिस सेट। और इसमें सभी प्रकार के प्रश्न मिक्स हैं जो कि जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बीड़ी मजूर जयरामन लगायत कते घंटा तक बोलल हल। तो ये आपका बी एन ओदार का जो निबंध का बुक है उसमें ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है। और कौन से निबंध में? तो बजका बगरा काम कम, इसमें बोला गया है, ठीक है। इसमें कितना घंटा लगातार बोला गया था? 165 घंटा, 165 दिन, 156 घंटा या फिर 159 घंटा। तो ये आपका 165 घंटा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कड़वैन में कौन प्रत्यय है, ठीक है। कड़वैन में कौन प्रत्यय है? कड़ प्रत्यय, इन प्रत्यय, वैन प्रत्यय या फिर कोयना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कड़वैन में वैन प्रत्यय, ठीक है। कड़वैन। और कड़ियन यदि बोलेंगे तो उसमें ऐन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐन वैन का अंतर मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, आग टांगे माने की हवे। एक प्रकार का मुहावरा है कि आग टांगना। तो आग टांगना मतलब क्या होता है? जोखिम उठाना, मूर्खता करना, बेवकूफ़ बनाना या फिर शर्मसार होना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आग टांगे का मतलब होता है जोखिम उठाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जोखिम उठाना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, नारायण शब्द खोरठा सही उच्चारण छांटा, ठीक है। नारायण शब्द का खोरठा में सही उच्चारण मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। उच्चारण क्या होगा? नारायण, नारायण, नारायण या फिर नारायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? नारायण हो जाएगा, ठीक है। नारायण, क्योंकि हम लोग यह अंतस्य का प्रयोग नहीं करते, नहीं के बराबर है, और उसके जगह में हर्षिकार का प्रयोग करते, तो नारायण हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रामगढ़ जिला के लारी गांव केकर जन्म स्थान है। यानी कि रामगढ़ जिला का जो लारी गांव है वो किसका जन्म स्थान है? चित्तरंजन महतो जी का, या फिर पीके मरांडी, संतोष कुमार महतो, शिवनंदन पांडे, उपनाम गरीब। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन महतो का, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कड़वैन के एक वचन शब्द बनावा। कड़वैन यानी कि कड़वैन मतलब यहाँ बहुत सारा काड़ा होगा, तभी तुम लोग बोल रहे कड़वैन। तो ये बहुवचन है, इसको एक वचन बताना है। तो कैसे होगा? कड़न, कड़वन, काड़ा या फिर कोयन है। तो इसका हो जाएगा काड़ा, ठीक है। काड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खोरठा में काल के कई गो भेद है। खोरठा में काल का कई गो भेद होता है? 5 गो, 6 गो, 3 गो या फिर 7 गो। तो काल का मुख्यतः कितने भेद हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पुता सरग मुता मुहावरा के अर्थ बतवा। तो इसका क्या होता है? बहुत बार हम लोग सुने हैं, बचपन में दादी बाबा लोग बोलते थे, है ना। एक बेटा होना, एक बेटी होना, इकलौता संतान का बिगड़ैल होना, जीव का जंजाल कर देना। तो जब तक हम एक भाई थे तब तक मुझे बहुत बार सुनने को मिल चुका है ये। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकलौता संतान का बहुत बिगड़ैल होना का है कि हम बहुत बिगड़ल हल ये छोट में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हमें खड़ा हो कौन भावक निबंध लाए। ये कौन सा भाव का निबंध है? फेंगाठी है, हंसी ठाठ है, विचार प्रधान है या फिर कौन होना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेंगाठी मतलब होता है व्यंग्य करना, हंसी ठाठ मतलब हास्य निबंध, विचार प्रधान मतलब विचारात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमें खड़ा हो एक प्रकार का फेंगाठी है, ठीक है। फेंगाठी ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे फेंगाठी भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भौजी भात रांधलथी कौन काल है। तो इसमें कौन सा काल है? वर्तमान, भविष्य, भूतकाल या फिर कोई नहीं। तो तीनों में से एक होगा। अब देखिए इसको, अगर आप लोग वाक्य को अच्छे से नहीं समझते हैं तो फिर काल में भी आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। रांधल हथी यानी कि अभी बना दिए हैं, ठीक है। रांधल हथी यानी कि बना दिए। जब हम लोग खाने का सेंस करेंगे कि खाए ले खाना रांधाइल हो, यानी कि खाना बनल है, भूतकाल का बात हो रहा है। रांधल हथी यानी कि भूतकाल का बात हो रहा है। यदि हम लोग बोलेंगे रांधो हथी, ठीक है, रांधो हथी, रांधो हथी यदि हम लोग बोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? रांधो हथी मतलब अभी कार्य प्रोसेस में है, बन रहा है, तो ये आपका वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। रांधवथी यदि बोलेंगे, रांधवथी, ठीक है, रांधवथी, रांधवथी मतलब बनेगा, ये आपका भविष्य काल में हो जाएगा। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं बोलने चलने में, जो भाषा में बोली में यूज करते हैं उसी से प्रश्न है, ठीक है। तो आपको समझना तो पड़ेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बुधान हार जोते लागल है, यहाँ कौन काल है। देखिए काल से भी प्रश्न मैंने लिया है जो कि एग्जाम में बनता है आप लोगों का। बुधन जो है या फिर बुधना, नाम में कोई दिक्कत नहीं, बुधन या बुधना जो भी हो। बुधना हार जोते लागल है, यहाँ कौन काल है? हार जोते लागल है यानी कि जोतना स्टार्ट कर दिया, जोत रहा है, ठीक है।
वो क्या कर रहा है, वर्तमान में वो जोत रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, या तो कहबै कि बुधना हार जोतल भय गेलै, तो भय गेलै तो ओटा भूतकाल भय गेलै, कखनी भय गेलै। या हार जोतत, हार जोतत यानी कि भविष्य में जोतेगा। 12 नंबर का क्या हो जाएगा, सरहुल के मुंडारी कुड़ुक भाषा में की कहल जाए। सरहुल को क्या कहा जाता है मुंडारी या फिर कुड़ुक भाषा में, सरहुल खद्दी, बा खद्दी, जोहार खद्दी या फिर बाबहा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बा खद्दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सियाही शब्दक सही उखरान छाँटा, यानी कि सियाही शब्द को हम लोग खोरठा में कैसे, ये आपका स्याही हिंदी में है, खोरठा में एकरा कैसे हमने बोल रही है, उखरान या उसरान एक ही होता है, ठीक है। सियाही, सियाही, सियाही या फिर स्याही, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। देखिए सारा अलग अलग है, यहाँ स्याही है, देखिए यहाँ पर स्याही है, यहाँ अंतस्य है, यहाँ आ का प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए दोनों अलग अलग है, चारों अलग ऑप्शन है, तो आपको इसका सही उत्तर देना होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसको हम लोग रख देंगे। टोटल आपका सियाही और सियाही दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जकर में कौनहो क्रिया के करते रह के बोध हवो है, तो कौन काल कहा है, यानी कि करते रह के, अभी करिए रहल है, ठीक है। करते रह के बोध है मतलब अभी कर रहा है, अभी कर रहा है मतलब प्रेजेंट में वो काम कर रहा जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। पहाड़ शब्द के खोरठा उखरान की लगे, पहाड़ के खोरठा हमने की लिखा, ये पहाड़, पहाड़, पहाड़ या फिर पहाड़, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहाड़। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिनेश दिनमणि जी कौन खोरठा पत्रिका के संपादक हक थी। तो दिनेश दिनमणि जी कौन सा खोरठा पत्रिका के संपादक हैं, तितकी, लुआठी, करील या फिर इंजोर। तो ये आपका एक पत्रिका, बहुत सारे पत्रिका निकलते रहता है, ठीक है। पत्रिका से रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे कि कौन सा पत्रिका का संपादक कौन है और वो कहाँ से छपता है, ठीक है। कुछ ऐसे पत्रिकाएं हैं जो साप्ताहिक रूप से छपती है, मासिक रूप से छपती है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें से ये सारे आते हैं, तितकी, लुआठी, करेल, इंजोर। इसके अलावा और बहुत सारे पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं जो कि उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ आप लोग जरूर पढ़िएगा। वीडियो बहुत जल्द आएगा, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दिनेश दिनमणि जी जो हैं खोरठा पत्रिका करील के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि शब्द के पेछू जोड़ के बनवल जाए, शब्द के किसी भी शब्द का पीछे जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, एक वचन, संज्ञा, सर्वनाम या फिर बहुवचन। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी शब्द के पीछे हम लोग, ठीक है, जैसे घर है, घर है, अच्छा इसको अच्छे से लिख देते हैं, घर अगर है तो घर के पीछे हम लोग जोड़ के कुछ भी एक वचन बना सकते हैं क्या, ये तो स्वयं एक वचन है तो ये आपका कट जाएगा। संज्ञा, ये तो घर तो स्वयं संज्ञा है तो इसको ये भी कट जाएगा। सर्वनाम, इसको कट जाएगा। घर से यदि हम लोग यहाँ पर ओ लगा देंगे तो यहाँ जो घरों, घरों, या फिर यहाँ वैन लगा देंगे, वैन प्रत्यय लगा देंगे, क्या हो जाएगा, घर वैन, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। तो शब्द के पेछू जोड़ के हमने की बना सकलिए, बहुवचन बना सकलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये फंसाने वाले प्रश्न है, इसको आपको माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि किस प्रकार से क्या हो सकता है, और वैसे आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बना कर दिया। हालांकि इतने डीप लेवल में नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपके माइंड में ये सब होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लाली गैया छाली खाए पानी पीले मोर जाए, पहेली के अर्थ की होते। और बहुत बार आप लोगों ने पूछा भी होगा, छोट जखन तो नहीं छोट हभक तखनी बहुत ही सब पहेली हमने पूछा लिए, अपन दोस्त संगी मित्र हित नाता कुटुम्ब जे रहलथिन सबके पूछा लिए और खेला लिए छोट करी। तो एक सही उत्तर तो नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे हम बता दे रहे हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको हम लोग बोलते हैं आत्मा, मिर्ची, आग या फिर सिंदूर। आप लोग एक बार कमेंट करके पहले बताइए, वीडियो को रोक के कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ है आग, ठीक है, आग। अब आग जो है वो लाल है, इसीलिए इसको लाली गैया बोल रहा है। और छाली खाए, और छाली खाए मतलब कि आग में जो डाल दोगे वो भैया सब राख हो जाएगा, ठीक है। और पानी पीले मोर जाए, पानी डाल दोगे तो ये आग बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। तो इसका कहने का सेंस यही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सरहुल कौन महीना के पर्व लागे। सरहुल जो है कौन महीना के पर्व लाए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो या फिर दिसंबर से जनवरी तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत से बैसाख के बीच में ये होता है सरहुल, चैत बैसाख में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पेट फटे पेट भरे, पहेली के अर्थ बोलो। यानी कि देखिए इस प्रकार से आपका रहता है, ठीक है।
इस प्रकार से आपका रहता है गेहूँ, शंख मत समझ लीजिएगा इसको, गेहूँ इस प्रकार से रहता है, इसका पेट फटा हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद खाते जो है इसको जब हम लोग खाते हैं तो पेट भी भरता है, तो पेट फटे पेट भरे, इसका मतलब क्या हो जाएगा गेहूँ। चावल का तो पेट फटा नहीं रहता है, ठीक है, न ही दाल का पेट फटा हुआ रहता है और न ही आटा का पेट फटा हुआ रहता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नारैतें बरदा एगो खोलैतें बरदा दूगो पहली के अर्थ छाँटा। नारैतें बरदा एगो खोलैतें बरदा दूगो पहली के अर्थ छाँटा, इसमें क्या हो जाएगा, नारैतें मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, नारना मतलब हम लोग बोलेंगे जोड़ना, नायर दले माने जोड़ दले, ठीक है। या फिर नेवायर जिसको हम लोग बोलते हैं, नेवायर इसको हम लोग कहीं कहीं हम लोग पुआल भी बोलते हैं नेवायर को, ठीक है, पुआल भी बोलते हैं, गोछा भी बोलते हैं। गोछा किसको बोलता है, जब पुआल को बांध दिया जाता है एक साइड एक साथ करके, तो उसको गोछा भी बोला जाता है, कहीं कहीं नेवायर भी बोला जाता है। और नेवायर और नारैते दोनों अलग अलग शब्द है। नारैते मतलब होता है जोड़ना, जब हम लोग बरद को बांधते हैं, मतलब किस में बांधते हैं, जुआठ में बांधते हैं, ठीक है। तो नारैते बरदा एगो खोलते बरदा दूगो पहली का छाँटा, छुरी झुरी दतवन या फिर कैंची, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दतवन, यानी कि जब हम लोग दतवन मुंह में डालते हैं तो एक हो रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग जब हमने जीभी कर रही है खा रहे हैं तब वो दतवन दो फाड़ते हैं ना उसको, तो वो दो हो जाता है। तो उसका यही कहने का मतलब है कि नारतें बरदा एगो खोलेते बरदा दूगो, इसका हो जाएगा दतवन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मुर्गी गुला कौन वचन है, ठीक है। मुर्गी कौन वचन है, एक वचन बहुवचन दोनों या फिर हमेशा एक वचन होगा। तो मुर्गी गुला जब यहाँ पर आ गया ना, तो मुर्गी गुला मतलब सब मुर्गी, यहाँ पर बहुवचन का बात कर रहा है, सिर्फ मुर्गी कहता तो एक वचन होता, ठीक है। यहाँ पर वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुर्गी कौन वचन है, एक वचन है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर बोलेंगे मुर्गी गुला, मुर्गी सभे, तो यहाँ पर तो बहुवचन की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर, हाम के बहुवचन बना हुआ, ठीक है। हाम का बहुवचन क्या होगा, हामोइन हामीन हामैन या फिर कोइन है, तो हाम का बहुवचन हो जाएगा हामीन, ठीक है। और हम का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हामीन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास क्या कर रचना है। तो खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास किसका रचना है, एक साहब पानुरी, औदार या फिर माणिक जी का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औदार, BN औदार जी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दरोगा में आप लोगों को पढ़ना भी है, झारखंड दरोगा में। क्वेश्चन नंबर 25, रांची से नेतरहाट तक की दूरी कहते हैं, रांची ले नेतरहाट की दूरी कहते हैं, तो ये आपका जो यात्रा वृत्तांत है उसमें पढ़ना है और उसी से प्रश्न दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछ देगा कोडरमा से गिरिडीह कितना दूर है, इस प्रकार से नहीं एग्जाम में पूछता है, जो सिलेबस में वही पूछता है। ऑप्शन नंबर 155 किलोमीटर, 255 किलोमीटर, 120 या 180, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 155, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आजकल हवेक माने की हवे मुहावरा। आजकल हवेक मतलब कि हवे टालना, मरणासन पड़ना, नानुकुर करना या फिर बहकना, तो इसको क्या बोलेंगे, आजकल हो गया मतलब एकदम मोरे मोरे जैसन हो गया, मरणासन पर चल गया, आज है कल है, कहियो भी टपक सकल है, ऑप्शन नंबर बी मरणासन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म होता है उसके बाद आप लोगों का नया बुक स्टार्ट किया जाएगा, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और ग्रुप में भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। न्यू बुक दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो पर बने रहिएगा चैनल पर, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार आप लोग पढ़ाई से मन हटा दोगे ना, तो फिर लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पर्व त्यौहार छोड़ के और दिन भर पढ़िए, वैसा आप पढ़ते भी नहीं होंगे, फ्री भी होंगे फिर भी नहीं पढ़ते होंगे, पर कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। और जो लोग कमेंट करते सर अब कितना दौड़ें, थोड़ा कम दौड़िए, पर दौड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि नौकरी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है पैसेंस, और पैसेंस रखना पड़ेगा। जब तक पैसेंस नहीं रहेगा नौकरी नहीं होने वाला है। बस पैसेंस रखते रहिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुनना है, क्योंकि आप लोग बहुत सामने आ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग खोरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मात्र 200 रुपये के पेमेंट पर आपको प्रैक्टिस सेट और PDF सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे, और वीडियो सारे चैनल पर उपलब्ध हैं। हमारा नंबर है 7992295476, ठीक है।
इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने भी जेएसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है और वो खोरठा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही झारखंड जीके भी पढ़ना चाहते हैं। तो पूजा के बाद आप लोगों का रेगुलर वीडियोस आएगा और नया बुक के साथ आएगा, ठीक है। जो भी नए बुक बचे हुए हैं उस बुक को हम लोग स्टार्ट करेंगे पूजा के बाद। फिलहाल हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसका मिश्रित टेस्ट लेते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे। चैनल पर वीडियोस डेली आता रहेगा, बाकी पेड ग्रुप में भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आप लोग भी ग्रुप में ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।